मैं कई जगह सुनता हूँ कि वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, लेकिन उसके बाद वाली लाइन क्या लिखी है? किसी ने ये पढ़ा कभी? कि क्या हम में से कोई ऐसा है जो अपने जीवन को इसी प्रकार जी रहा हो कि जैसे अगले ही पल परमेश्वर आ जाए? यदि हम देखें तो यहाँ पर जितने भी हैं सब जवान हैं। यहाँ जितने भी हैं सब जवान हैं। हम में से ऐसा कोई नहीं है कि जो उम्र दराज है। और परमेश्वर का जो वचन है वो जवानों के विषय में क्या कहता है, हमें इस बात को समझने की जरूरत है। जितना हम प्रभु के वचन को समझेंगे ना, उतना हम परमेश्वर के द्वारा आशीषित होंगे। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को आशीषित करने के लिए सिर्फ एक ही जरिया ठहराया, अपना पवित्र वचन। आइए हम प्रभु के वचन में चले। हमने कहा सुबोपदेशक की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसकी 9 आयत। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। हालेलुया। क्या लिखा है प्रभु के वचन में? हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। परमेश्वर का वचन क्या कह रहे? जवानी की अपनी जवानी में आनंद कर और जवानी के दिनों में मगन रहे। हालेलुया। अर्थात परमेश्वर का वचन जो है ना, वो जवानों को सब प्रकार से छूट देता है, सब प्रकार से छूट देता है। यदि हम नए नियम में जाएं तो नए नियम में क्या लिखा है? क्रोध तो करो पर पाप मत करो। परमेश्वर वहां क्रोध करने की छूट देता है। ऐसे यहां वो कह रहा है जवानों से, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। आज जवान क्या करता है? आज का जवान, चाहे वो लड़के हो चाहे वो लड़कियां हो, वो क्या कर रहे हैं? अपने इस जवानी के अंदर सबसे ज्यादा आनंद ले रहे हैं अपनी जवानी का, और अपने इन जवानी के दिनों में अपनी बातों के चलते ना मगन रहते हैं। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। उनको क्या है? हम खुश रहने चाहिए, हम खुश रहने चाहिए। सामने वाला खुश है या नहीं है, लेकिन हम खुश रहने चाहिए। इसीलिए तो आज का जो जवान है ना, सामने वाले को सीधा दो टूक जवाब दे देता है, सामने वाले को सीधा सीधा जवाब दे देता है। इसलिए प्रभु क्या कह रहा है? अपनी जवानी में आनंद कर और मगन रहे। तू, क्योंकि परमेश्वर शुरू से जानता था कि आने वाले समय में ना मनुष्य क्या करेगा। जब परमेश्वर निर्गमन की पुस्तक बताती है, जब परमेश्वर मूसा बाबा के द्वारा इजराइलियों को लेकर चला ना, तो परमेश्वर ने मूसा बाबा से कहा, मैं जानता हूं ये आगे चल के क्या करेंगे, ये सब मुझे त्याग देंगे। ऐसी परमेश्वर हम सबके विषय में जानता है कि हम अपनी जवानी में क्या करेंगे। हम सब अपनी जवानी में इन्हीं कामों को करते हैं। सिर्फ हम अपनी जवानी में क्या है? आनंद ढूंढते हैं और अपनी ही दुनिया के अंदर मगन रहते हैं। आनंद ढूंढते हैं और अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। आगे क्या कहता है उसका वचन? अपनी मनमानी कर। क्या कर? अपनी। हम में ऐसा कौन है जो अपनी मनमानी नहीं कर रहा है? हा? हम सब अपनी मनमानी करते हैं, हर चीज में अपनी मनमानी करते हैं। यदि हम किसी की बात को मानते भी है ना, तो या तो हम अपने अंदर उसके प्रति कुछ ऐसी बातों को रखेंगे, फिर उसकी बात को मानेंगे, या हमें लगता है कि हाँ इस बात को मान लेना चाहिए, तो हम मान लेते हैं। हम अपने माँ बाप की बात भी ना, पता है क्यों मानते हैं? ताकि वो हमें सुनाए ना। अगर माँ बाप बच्चों को सुनाना बंद कर देना, तो उनकी बात भी मानना बंद कर दे। माँ बाप अगर बच्चों को सुनाना बंद कर दे, तो वो उनकी बात मानना ही बंद कर दे। इसलिए वो कहता है अपनी मनमानी कर। परमेश्वर पहले से जानता था, मैंने कहा ना, कि आने वाले समय में परमेश्वर के लोग कैसे होंगे, संसार के लोग कैसे होंगे, जो सिर्फ आनंद करेंगे अपने जीवन का, अपने जीवन में मगन रहेंगे और अपनी ही मनमानी करेंगे। आज के बच्चे क्या कर रहे हैं? मोबाइल चलाने में अपनी मनमानी, सोने में अपनी मनमानी, काम करने में अपनी मनमानी, हर बात में अपनी मनमानी। बस हम अगर किसी की बात मान रहे हैं तो सिर्फ इसलिए ताकि झगड़ा ना हो और वो सामने वाला खुश हो जाए, देखो मेरी सुन तो रहे, मेरी मान तो रहे, बस किसी लिए। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। कैसे चल? अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार, यानी कि जो हमारी आंख देख रही है ना, और जो हमें पसंद आ रहा है, उसके अनुसार चल। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शरीर का दिया आंख है। यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरी सारी काया निर्मल है। यदि तेरी आंख ही कोमल नहीं है तो फिर यहां वचन वही बात कहता है अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। हम किसके अनुसार चलते हैं? हम किसके अनुसार चलते हैं? सोचो, मन के अनुसार। लेकिन चलते कैसे?
मेरी आंखों ने देखा, जो मेरी दृष्टि ने देखा ना, मैं भी वैसे ही करता हूं। जो मेरी दृष्टि ने देखा मैं भी वैसे ही करता हूं। ठीक, और अगर मैं वैसा नहीं कर पाता ना, तो मैं क्या कहता हूं, काश मैं भी ऐसा करता, काश मेरे पास भी ये चीज होती, अगर मैं नहीं कर पाता। क्यों? परमेश्वर क्या कहता है, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। परमेश्वर यहां वचन बता रहा है कि वो जवानों को ना सब प्रकार की छूट दिया, सब प्रकार की। और आज का जवान चाहता क्या है? आज का जवान भी यही चाहता है कि हमारे पर किसी प्रकार की पाबंदी ना हो, हम किसी बॉन्डेज में ना जिए, हमें हमारे पर कोई रोक टोक ना हो। जो मेरा मन कर रहा है ना, मैं वही करूं, जो मेरा मन कर रहा है मैं वही करूं, और कुछ ना करूं। और वही बात परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आज का जवान कैसा है। प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर कल, आज और युगानुग एक सा है। परमेश्वर कल, आज और युगानुग एक सा है। जब वो कल, आज और युगानुग एक सा है, तो उसका वचन कैसा होगा? एक समान होगा, कोई रद्दो बदल नहीं होगी, कोई फेरबदल नहीं होगी इसके वचन में। क्यों? क्योंकि उसने बोला जब तक मेरी कई बातों की एक एक बिंदु पूरी ना हो जाए, तब तक अंत नहीं आएगा, तब तक अंत नहीं आएगा। जबकि हम वचन को पढ़ते हैं ना, तो परमेश्वर के अभिषिक्त लिखते हैं, पौलुस ने लिखते हैं कि मैं अपने जीवन को ऐसे जीता हूं कि जैसे अगले पल परमेश्वर आने वाला है। परमेश्वर के बड़े बड़े दास लोग जितने भी थे, उन सबों ने जो भी बातें कही ना, उन्होंने ऐसी कहा कि हम परमेश्वर में ऐसे ही जी रहे हैं कि जैसे अगले पल वो आ जाएगा। परमेश्वर के दास कहते हैं अपनी 85 साल की उम्र के अंदर कि मैं नहीं चाहता कि जब परमेश्वर आए मुझे वो करता पाए जिसे वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि जब प्रभु आए ना, तो मैं उसे वही करता पाऊं जो वो चाहता है। बताओ, 84-85 साल की उम्र में इस बात को कह रहे हैं। परमेश्वर के बहुत बड़े सेवक हैं। और आज का जवान हम मसीह में हैं, है ना? हम लोग मसीह में, प्रभु का वचन हमारे पास है, हम चर्च भी जाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, हम बाइबल भी पढ़ते हैं, हम दान भी देते हैं, हम दशमांश भी देते हैं, हम संगति भी करते हैं, हम सब कुछ करते हैं। लेकिन क्या हम में से कोई ऐसा है जो अपने जीवन को इसी प्रकार जी रहा हो कि जैसे अगले ही पल परमेश्वर आ जाएगा? वचन में लिखा है कि जैसे चोर आता है ना और कोई नहीं जानता, ऐसे परमेश्वर का समय आ जाएगा, ऐसे ही परमेश्वर का समय आ जाएगा, हम में से कोई नहीं जानेगा। लेकिन अब प्रभु का वचन यही हमसे कहता है कि हमें अपनी दृष्टि में जो सही लग रहा है ना, वो करना है, और हम कर भी वही रहे हैं जो हमारी दृष्टि में सही है। लेकिन यहां आगे क्या कहता है प्रभु का वचन? अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। क्या करेगा? किसके विषय में? इन सारी बातों के विषय में। जो बातें हम लोग अपने जीवन से कर रहे हैं ना, वो चाहे आप हो चाहे मैं हूं, जो बातें हम लोग अपने जीवन से कर रहे हैं ना, वो हर एक बात का हमसे न्याय लेगा। उसने हमें छूट तो दी, उसने कह तो दिया क्रोध तो करो, लेकिन उसने कहा क्रोध ठीक है करो, स्वाभाविक है, लेकिन पाप नहीं करना। वो कह रहा है अपनी जवानी में आनंद करो आनंद, ठीक है। वो कह रहा है आनंद करो, तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम परमेश्वर के साथ आनंद करें? क्या ये जरूरी है कि हम वही आनंद करें जो हमारे को अच्छा लग रहा है, जो हमारी दृष्टि में सही चल रहा है, हम उसी आनंद को करें? वो कह रहा है मगन रहे। राजा दाऊद क्या कहता है? जब किसी ने मुझसे कहा कि चलो प्रभु के भवन को चले, तो मैं आनंदित हुआ, मैं मगन हो गया। वो इस बात को कहता है, यानी कि वो राजा दाऊद क्या कह रहा है कि मैं अपना आनंद कहां देखता हूं? परमेश्वर में। मैं कहां मगन होता हूं? परमेश्वर के साथ, उसकी उपस्थिति में। जब वो वाचा का संदूक अपने राज्य में लेकर के आया, तो जब वो उस वाचा के संदूक के आगे नाच रहा था ना, तो वचन बताता है कि वो निर्वस्त्र हो चुका था, उसके हाथ से ज्यादा कपड़े उतर चुके थे। परमेश्वर की उपस्थिति में इतना मगन था कि उसे यही नहीं पता था कि मैं किस हाल में हूं। ऐसे आज ना हम संसार के अंदर इतने मगन है, हमें यही नहीं पता कि आज हम परमेश्वर में कैसे हैं। वो तो प्रभु की उपस्थिति में मगन था, इसलिए वो निर्वस्त्र हो गया, उसे बेसुध था वो। आज हम संसार में मगन है, लेकिन हम परमेश्वर के सम्मुख नंगन है, उसकी उपस्थिति में नंगन था। हम संसार में रहने के बाद ना नगन जिए। हम आनंद को कहां ढूंढ रहे हैं? हम मगन कहां हो रहे हैं? हमारी दृष्टि में क्या ठीक लग रहा है? हम क्या कर रहे हैं? प्रभु यदि इन सारी बातों की हमें अनुमति दे रहा है ना, तो इन सारी बातों की अनुमति देने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मनमर्जी करें। क्यों? क्योंकि आज मानव जाति पता क्या है, वचनों में वो ढूंढते जो उन्हें सही लग रहा है, जो बातें उनको अच्छी लगती है ना, उनको पकड़ लेती है। सारी मानव जाति
वो ये नहीं देखती कि वचन हमसे उसके आगे क्या कहता है। मैं कई जगह सुनता हूं कि वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, लेकिन उसके बाद वाली लाइन क्या लिखी है? किसी ने ये पढ़ा कभी? हर कोई प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी, आशीष आशीष आशीष, लेकिन उस प्रॉस्पेरिटी के बाद वाली लाइन में, उस आशीष वाली बाद वाली लाइन में क्या लिखा है? किसी ने देखा है? कोई नहीं देखता। तो वो कह रहा है जवानी में आनंद कर, मगन रह, जो तेरे नजरों में सही है वही कर। जब परमेश्वर कह रहा तो क्यों ना करूं, है ना? जब परमेश्वर कह रहा तो क्यों ना करूं। लेकिन क्या इस वचन को आगे जाके पढ़ा? हाँ? आगे क्या कहता है वो कहता है परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। जो तू कर रहा है ना, जहां तुझे लग रहा है कि परमेश्वर इन सारी बातों की मुझे अनुमति दे रहा है और ये सारी बातें मैं कर सकता हूं, और तू कर भी रहा है अपने जीवन से, लेकिन याद रख कि जो कुछ तू कर रहा है ना, मैं उसका न्याय भी करूंगा एक दिन। मैं उसका न्याय भी करूंगा एक दिन। पता भी है तुझे? तूने इतना पढ़ लिया, तू मगन हो गया, तू आनंदित हो गया, लेकिन तूने उसकी आगे की लाइन पढ़ी, इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। तो हमें जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं ना, तो उसे पढ़ने के संग संग समझने की जरूरत है वो क्या क्या है। अगर मुझे आनंद करना है ना अपनी जवानी का, तो मुझे आनंद परमेश्वर की उपस्थिति में आके करना है। मुझे अपनी जवानी के अंदर जो आनंद करना है, वो आनंद परमेश्वर के लोगों के साथ करना है, ताकि जब मेरा वो आनंद हो ना, वो भी परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र हो। मेरा जो आनंद वो परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र हो। वो कहता है आप मगन रहे, अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। तो मुझे मगन कहां होना है? जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, वहां जाके मुझे मगन होने की जरूरत है, ना कि संसार के उन कामों के अंदर जाके मुझे मगन होने की जरूरत है। मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में जाके मगन होने की जरूरत है। हालेलुया। अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। तो वो कहता है शरीर का दिया। तो क्यों अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार हम चले और अंधकार में जाएं, बुराइयों में जाएं, गंदगियों में जाएं? क्यों ना हम इन आंखों को अपने शरीर का दिया बना के अपने जीवन में चले कि हमारा जीवन प्रकाशमान हो जाए, हमारा जीवन प्रकाशमान हो जाए। जब हम इस प्रकार से अपने जीवन को, परमेश्वर के वचन को सही तरीके से अपने जीवन में लेके चलेंगे ना, तब जो हमारा न्याय करेगा ना, तो हम उसके सम्मुख निष्कलंक और निर्दोष निकलेंगे। निष्कलंक तो नहीं, लेकिन निर्दोष निकलेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उस समय ये कहेगा कि देखो जो वचन इन्होंने मेरे पढ़े ना, जो बातें इन्होंने मेरी पढ़ी और सुनी, इन्होंने उसका सही अर्थ निकाल के उसे अपने जीवन में इस्तेमाल किया। आज परमेश्वर के वचन का जो अर्थ होता है ना, कई सारे लोग हैं जो अपने जीवन में सही नहीं निकालते, गलत उसको लेके चलते हैं। परमेश्वर का मैं तुझे उधार लेने वाली नहीं, उधार देने वाली जाति बनाऊंगा। आज मनुष्य की सबसे पहली जो आवश्यकता है ना, वो धन है। हर किसी की, मेरी भी और आप लोगों की भी, हम सबकी जो आवश्यकता ना धन है। तो हम धन से जुड़े हुए जो वचन है ना, हम उनको लेके चलते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ये भी कहता है कि सारी मानव जाति मुझे लूटती है धन के विषय में। सारी मानव जाति मुझे लूटती है। और फिर तुम कहते हो हमने तुझे किस बात में लूटा? लेकिन हम क्या है, अपनी उस आवश्यकता के लिए, हमारी जैसी आवश्यकता होती है ना, मेरे कहने का मतलब यह है, हमारी जैसी आवश्यकता थी, हम वैसे ही वचन इस बाइबल के अंदर ढूंढ रहे होते हैं कि मेरी आवश्यकता के अनुसार कौन सा वाला वचन है। लेकिन हम इस बाइबल में ये नहीं ढूंढ रहे होते कि जो आज मेरी आवश्यकता है ना, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैं क्या करूं। आज जो मेरी जरूरतें बन गई हैं, मेरे जीवन में आज ये परिस्थिति आ गई या हालात आ गए, उसका कारण क्या है? हम बाइबल के अंदर ये नहीं ढूंढ रहे होते, हम ये ढूंढ रहे होते हैं कि मेरी जरूरत कैसे पूरी होगी। वचन में लिखा है कि वो 12 वर्षीय स्त्री थी, उसका लहू बहने का रोग था, वो आई भीड़ के अंदर से, उसने परमेश्वर के वस्त्र को छुआ और वो चंगी हो गई। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसी प्रकार से गुरु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु उसने तेरे वस्त्र को छुआ था और उसे रोग था, वो भीड़ में आई, उसने तेरे वस्त्र को छुआ, चंगी होगी। प्रभु मैं भी आत्मा में तेरे कपड़ों को छूता हूं, तू मुझे चंगा कर। लेकिन वो किन परिस्थितियों में होकर वहां तक आई थी? क्या मानसिकता रख के प्रभु के पास आई थी? क्या उसकी सोच में चल रहा था? क्या वो सेनापति याद नहीं है, वो प्रधान याद नहीं है जिसने ये कहा कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत के तले आए, तो एक शब्द कह दे बस, मेरा दास जो घर में झूले का मारा वो चंगा हो जाएगा। तो एक शब्द कह दे, मेरा दास जो झूले का मारा घर में वो चंगा हो जाएगा। वो वचन कहां है? वो बातें कहां है? हम बाइबल में वो बातें ढूंढ रहे हैं जो हमें सही लग रही हैं। हम बाइबल में वो बातें क्यों नहीं ढूंढते जो परमेश्वर को सही लगती है। हालेलुया। इसी 12:1 में क्या लिखा है? अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। क्या लिखा है? अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। किसको स्मरण रख?
अपने सृजनहार को, यानी कि जिसने तुझे बनाया, जिसके द्वारा तेरी उत्पत्ति हुई, जिसके द्वारा तू रचा गया, जिसके द्वारा तुझ में जीवन की श्वास आए, जिसने तेरे शरीर के एक एक अंग को बनाया, वो कह रहा उसको स्मरण रख। राजा दाऊद स्मरण रखने के विषय में क्या कहता है कि जब मैं अपनी मां के गर्भ में बनाया भी नहीं गया जा रहा था ना, तब भी तेरी दृष्टि मुझ पर थी। मैं अपनी मां के गर्भ में जब मेरे अंग बढ़ रहे थे ना, तब भी तेरी नजर मुझ पर थी। इस प्रकार से राजा दाऊद वचन के अंदर कहता है, वो अपने सृजनहार को कब स्मरण कर रहा है? अपने जवानी के उन दिनों में। और कैसे स्मरण कर रहा है? कि जब मेरी उत्पत्ति भी नहीं हुई थी ना, तब से उसकी नजर मुझ पर थी। हम अपने सृजनहार को कब स्मरण करते हैं? जब हमारी कोई जरूरत होती है। वो कह रहा है, क्या क्या लिखा है, दोबारा पढ़ेगा? अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। हाँ, अपनी जवानी के दिनों में, हम अपनी जवानी के दिनों में अपनी मौज मस्ती को स्मरण रखते हैं। हम अपनी जवानी के दिनों में अपनी सोच के अनुसार काम करने को स्मरण रखते हैं। लेकिन क्या हम सृजनहार को स्मरण रखते हैं? हाँ जी, रखते हैं। तभी तो हम यहां बैठे। लेकिन कितना? अब कब? कितना और कब? जब हम फंस जाते हैं ना, तब। जब हम फंस जाते हैं तब। लेकिन पहला तीमुथियुस की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसकी 12 आयत क्या कहती है? पहला तीमुथियुस 4 अध्याय और उसकी 12 आयत। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, हाँ जी, पर वचन और चाल चलन हाँ, और प्रेम हाँ, और विश्वास हाँ, और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। किसके लिए आदर्श बन जा? विश्वासियों के लिए। विश्वासियों के लिए। आज हम किसके लिए आदर्श हैं? क्या जो आज मसीह समाज है, जो विश्वासियों का समाज है, क्या उसके अंदर हम आदर्श हैं? वो कह रहा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। और वहां परमेश्वर क्या कहता है सबूत दृष्टि में? अपनी जवानी के दिनों में खा पी ऐश कर, लेकिन याद रख, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। क्यों रख? ताकि कोई तेरी जवानी को ना तुच्छ ना समझने पाए। आज हम सब जवान हैं, आज हमारी खुद की कितनी इज्जत है, कितनी वैल्यू है, और दूसरे को तो छोड़ दो, मसीह समाज में हमारी कितनी वैल्यू है। कितने हैं जो हमारी जवानी को मसीह समाज के अंदर तुच्छ नहीं समझते? कितने हैं? आज हर कोई किसी ना किसी बात को लेके किसी ना किसी के ऊपर उंगली उठाता है। यानी कि वो जो जवान है ना, है जिसके विषय में वचन में लिखा है ना, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। आज हर कोई हर किसी को अपनी नजरों में तुच्छ समझता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने जीवन में उन कामों को करने की आवश्यकता है जिसके द्वारा हमारी जवानी ना लोगों की दृष्टि में तुच्छ ना हो, कोई हमारे ऊपर उंगली उठाने वाला ना हो। ये बात पौलुस जन तीमुथियुस से कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय तीमुथियुस सेवा कर रहा था। क्या आज कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे? ये जरूरी नहीं है कि हम प्रचार ही करें, ये जरूरी नहीं कि हम सुसमाचार ही फैलाएं। नहीं, हम सब अलग अलग प्रकार से परमेश्वर की सेवाओं को कर रहे हैं, या नहीं? कोई ना कोई तरीका तो है जिस तरीके से हम उसकी सेवा कर रहे हैं। अब जब हम उसकी सेवा कर रहे हैं तो जब हम उसकी सेवा कर रहे हैं तो क्या लोग हमारी जवानी को तुच्छ समझ रहे हैं या फिर नहीं? लोग हमारी जवानी को तुच्छ समझ रहे हैं या नहीं? वो कहता है समझ नहीं पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन। किसमें आदर्श बन? एक, वचन में; दूसरा, चाल चलन में; तीसरा, प्रेम में; चौथा, विश्वास में; पांचवा, पवित्रता में। यदि आप चाहते हैं कि आपकी जवानी तुच्छ ना गिनी जाए, यदि आप चाहते हैं कि लोग आप पर उंगली ना उठाएं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी जवानी के जो दिन है ना, है ये दिन परमेश्वर में आनंदित और आशीषित हो, तो ये 5 बातें आपके जीवन में होनी चाहिए। क्या? एक, परमेश्वर का वचन। क्या होना चाहिए हमारे जीवन में? एक, परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कब आएगा? जब हम उसको पढ़ेंगे। यदि हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे नहीं तो क्या वो हमारे जीवन में आ जाएगा? ध्यान रखिएगा, सुनने से ना परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में नहीं आता। वचन को सुनने के बाद तो हम कहते हैं अरे बहुत अच्छा वचन था, बहुत खूबसूरत वचन दिया, आज वचन सुन के मन खुश हो गया, आज के वचन में मुझको लेके बातें थी, आज का वचन मेरे लिए था, सच में आज मैं वचन को सुन के कृतज्ञ हो गया। वचन सुनने के बाद हम ऐसे कहते हैं। लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं तब वो हमारे जीवन में आता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तब। दूसरा, चाल चलन। हमारा चाल चलन कैसा है, ये हमें देखने की आवश्यकता है। वरना आजकल ईसा में क्या होता है? देखा तुमने? देखा उसको? देखा? दिख रहा है? देख वो देख,
इस प्रकार की बातें होती हैं कलीसिया में, यानी कि हम हर किसी के चाल चलन को देख रहे हैं और हर कोई हमारे चाल चलन को देख रहा है। पौलुस कहते हैं तुम चलो तो ऐसे जैसे मसीह चलता है, यानी कि हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के समान। पौलुस कहते हैं मैं मसीह की चाल चलता हूं, तुम मेरी सी चाल चलो। इसलिए तुम उसको कहते हैं कि वचन में और चाल चलन में और प्रेम के विषय में लिखा है, प्रेम निष्कलंक, निर्दोष और पाप रहित हो। और प्रेम का शब्द आते ही परमेश्वर तो कहता है प्रेम करने के लिए, अगर मैंने किसी लड़के से प्रेम कर लिया तो कौन सी बड़ी बात, मैंने किसी लड़के से प्रेम कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है ना। प्रभु के वचन में लिखा प्रेम। और फिर अधिकतर हमको यही बताया भी गया है कि बाइबल सबसे ज्यादा प्रेम पर आधारित है। सही है गलत, ये बताया गया ना। लेकिन क्या कभी किसी ने बताया कि जो बाइबल है ये मैथ पर आधारित है, ये गणित पर आधारित है? यदि बाइबल मैथ पर आधारित ना होती ना तो बाइबल के अंदर गिनती की किताब ना होती। पूरी बाइबल प्रेम से भरी है, पूरी बाइबल में प्रेम की बातें हैं, पूरी बाइबल प्रेम पर आधारित है, लेकिन बाइबल में एक गणित की किताब भी है, विज्ञान की किताब नहीं है इसमें, है ना, अर्थशास्त्र की किताब नहीं है इसके अंदर, लेकिन गणित की किताब है। यानी कि बाइबल हमें यह बताती है कि बाइबल गणित पर भी आधारित है। हालेलुया। प्रेम और विश्वास, किसमें? विश्वास किसमें? जितना विश्वास हमारा परमेश्वर पर होना चाहिए ना, वैसे ही विश्वास हमारा परमेश्वर के लोगों पर भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बार बार कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, फिर पाप मत करियो। यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। सब जातियों में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। विश्वास, आज हमारा विश्वास परमेश्वर पर कैसा है? आज हमारा विश्वास परमेश्वर पर कैसा है? दूसरा, पवित्रता में। किसमें? अर्थात हमारे अंदर जो कुछ है जो हमारी पवित्रता को बिगाड़ता है, हमारे अंदर जो कुछ है जो हमारी पवित्रता को बिगाड़ता है, वो सब हमारे जीवन से कंडम हो जाना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में पवित्रता है। मैं मानता हूं कि जो कुछ हमारे जीवन में वो कंडम नहीं होगा, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र बने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पुराने नियम में बार बार कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूं। तुम पवित्र बनो क्योंकि सेनाओं का यहोवा पवित्र है। लेकिन एक जगह वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर हूं, और एक जगह लिखा है कि जब तू मुझको पवित्र करेगा ना तब मैं पवित्र हो जाऊंगा। जब तू मुझको पवित्र करेगा तब मैं पवित्र हो जाऊंगा। तो क्या कभी हम परमेश्वर से कहते हैं प्रभु तू मुझे पवित्र कर? हम सब कुछ कहते हैं, लेकिन क्या कभी हमसे कहते हैं तू अपनी पवित्रता को मेरे अंदर डाल, तू मुझे पवित्र कर, मेरे अंदर की अशुद्धताओं को निकाल? बहुत रियर लोग होते हैं जो परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर तू मुझे पवित्र करेगा ना तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, तू मुझे पवित्र कर। बहुत कम लोग होते हैं। वचन है, पवित्र शास्त्र है, लेकिन हम उसमें क्या ढूंढ रहे हैं और परमेश्वर क्या ढूंढने के लिए कहता है? विश्वासियों के लिए आदर्श बन। विश्वासियों के लिए क्या बन? आदर्श बन। और हम क्या हैं? हमारे परिवार के लोगों से पूछ लो, वो कहेंगे आदर्श ये आदर्श बनेंगे। ये पहले अपने आप को ठीक तो कर ले, पहले ये अपने आप को ठीक तो कर ले। भजन संहिता की किताब उसका 119 अध्याय और उसकी 9 आयत। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? हाँ देखो, हम अपने आप को कौन से वाले उपाय से शुद्ध करें? हाँ, वो कौन सा उपाय है जिसके द्वारा हम अपने आप को पवित्र कर लें? जो बातें पौलुस तीमुथियुस से कह रहे हैं वो बातें कैसे हमारे जीवन में आ जाएं? जो बातें तीमुथियुस को बोली गई वो बातें कैसे हमारे जीवन में आ जाएं? यह परमेश्वर का वचन भजन संहिता 119 अध्याय 9 आयत में हमें यही बताता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध करे, शुद्ध रखे। अर्थात हमें अपनी चाल को शुद्ध रखने का एक तरीका है, उसका भी एक उपाय है, उसका भी एक उपाय है। हम अपने जीवन में कई सारे उपाय अपनाते हैं ना, खांसी हो गई तो काढ़ा बना के पी लेते हैं, उस उपाय को अपनाते हैं। जुकाम हो जाता तो हम भाप लेते हैं,
है? सर दर्द हो जाता है तो हम सर की मालिश करवाते हैं, हम अपने में अलग अलग उपाय लेते हैं। है? ऐसी परमेश्वर हमें एक उपाय दे रहा है कि हम अपने आप को कैसे परमेश्वर के लिए शुद्ध रख सकते हैं। वो कौन सा उपाय है? हाँ जी, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से बस तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हम कितने सावधान हैं? हमारे पास परमेश्वर का वचन तो है, हाँ? हम उस वचन को पढ़ भी रहे हैं, क्या हम उससे सावधान हैं? हाँ? हम उससे सावधान हैं? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तो वचन तो है, लेकिन क्या उस वचनों को लेके हम अपने जीवन में गंभीर हैं? उसकी बातों को लेके हम अपने जीवन में गंभीर हैं? कि हमारे में शुद्धता आ जाए, हमारी में पवित्रता आ जाए, है? ताकि हम जो चाहें वो हमारे लिए हो जाए। हम जो चाहें वो हमारे लिए हो जाए। इसीलिए पौलुस लिखते हैं कि मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर का वचन कहता है ना, मुझसे बन नहीं पड़ता। अब उसको अपने जीवन में बनाने के लिए मुझे अपने देह को मारना कूटना और वश में लाना पड़ता है। उसके पास परमेश्वर का वचन तो है, लेकिन वो वचन उसके जीवन में कारगर नहीं हो पा रहा जैसे वो चाह रहा है। अब वचन को कारगर करने के लिए वो क्या कर रहा है? अपने आप को ना वो रुकावटों में लेके आ रहा है। अपने आप को वो रुकावटों में लेके आ रहा है। यानी कि जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है ना, उन कामों को ना करने के लिए वो अपने ऊपर ही वो अपने जीवन के ऊपर ही एक ऐसे काम को कर रहा है कि जिसके चलते उसके जीवन से गलती ना हो जाए। वो अपनी इच्छाओं को मार रहा है, वो अपनी आवश्यकताओं को मार रहा है, ताकि वो परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध बना रहे हैं, पवित्र बना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन हमारे भी पास है। पौलुस कोई स्वर्ग से उतर के नहीं आए थे। अब हम कहें कि भैया पौलुस की तो परमेश्वर की योजना थी, योजना तो हमसे भी है। फिर हम कितना उसकी योजना में अपने आप को लाके खड़ा करते हैं। आप तभी अपने आप को उसकी योजना में लाके खड़ा कर पाएंगे जब आप उसके वचन को समझने लग जाएंगे। जब हम अपनी जवानी का दुरुपयोग करना बंद कर देंगे, तब। हालेलुया।